Good morning, class 6. In the chapter dealing with waste, till now we have discussed about types of waste, states of waste, and how can we manage waste, and what are the different types of waste available in and around our environment. Today we will discuss biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक मतलब जो चीज़ें सड़ सकती हैं या गल सकती हैं, यानी कि जो वेस्ट हमारा प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस हुआ है और जो डिकम्पोज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी. जब वो डिकम्पोज होते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम एज अ मैन्योर हमारे क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं. जो खाद बनती है वो खाद को हम हमारे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में हमारी क्रॉप्स को एनरिच करने के लिए, उन्हें न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पील्स ऑफ फ्रूट्स यानी कि फल के और सब्जियों के छिलके, पेपर, पुराने कपड़े, पीसीज ऑफ वुड लकड़ी के टुकड़े, गिरी हुई जो पत्तियां होती हैं पेड़ से वो, सड़े हुए फ्रूट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल एक्सक्रीट, डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स, ये सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं. जितना भी वेस्ट नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हुआ होता है उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होती हैं इसमें. जितना भी वेस्ट नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो डिकम्पोज नहीं हो सकता बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं? केमिकल वेस्ट, डिटर्जेंट, पेंट, वार्निशेस, और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो है पॉलीथिन बैग्स. मेटल्स, मेटल के कंपाउंड्स, ग्लास, मर्करी, लीड, टिन एक्सेट्रा, ये भी हमारे सारे नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं. लेट अस डिस्कस एन एक्टिविटी टू चेक हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं वो उनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम किस तरीके से आइटम्स को क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे एक पॉट, मिट्टी का बर्तन, टॉफ़ी के रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पुराने न्यूज़पेपर, फ्रूट पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके, ब्रोकन ग्लास पीसेस यानी कि कांच के टूटे हुए टुकड़े. अब आपको क्या करना है? आपको ये सारे के सारे आइटम अलग अलग कंटेनर्स में रखने हैं और फिर उनको मिट्टी से ढक देना है. कुछ दिनों तक उन पे वाटर स्प्रिंकल करना है. हर एक कंटेनर को आपको नाम रख देना है, नाम दे देना है कि आपने उसमें क्या क्या डाला है, और उसको आप ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे. उन कंटेनर्स को आप ज़मीन के अंदर कम से कम 3 हफ्तों के लिए छोड़ दीजिए. 3 हफ्तों के बाद आपको कंटेनर बाहर निकालना है और ये चेंज करना है, ये चेक करना है कि कौन कौन से कंटेनर में क्या क्या चेंजेस आए होंगे. जब आप देखेंगे तो उनमें से कुछ चीज़ें होंगी जो सड़ चुकी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो एज इट इज़ रही होंगी. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे एक मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन सड़ चुका होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा क्योंकि वो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. टॉफ़ी के रैपर्स एज इट इज़ होंगे क्योंकि वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. एल्यूमिनियम फॉयल दैट ऑल्सो हैज़ बीन नॉन डिकम्पोज, वो नॉन डिकम्पोज ही रहा होगा. पुराने न्यूज़पेपर, फ्रूट जो पील्स हैं वो डिकम्पोज हो गए होंगे, और ब्रोकन ग्लास पीसेस भी नॉन डिकम्पोजेबल सब्सटेंस है, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है. ठीक है, अब हम सीखते हैं वेस्ट जो हमारे अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम डिस्पोज कैसे करें. डिस्पोजल का मतलब है कि किस तरीके से हम उसको सड़ने में या गलने में या फिर एनवायरनमेंट से रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं. तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन एयर, वाटर एंड सॉइल इज अ सीरियस प्रॉब्लम. मतलब जो हवा में या पानी में या मिट्टी में कूड़े का जमना है, इकट्ठा होना है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये हवा की क्वालिटी को, पानी की क्वालिटी को और सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करती है और अनफिट कर देती है उनको यूज़ करने से. मतलब अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी. इफ़ यूज हमारे को ये बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस वेस्ट को किस तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज करें. ठीक है, हमें उसके लिए एक कोई ना कोई सिस्टम लेकर चलना होगा या कोई ना कोई मैनेजमेंट करना होगा ताकि हम उस मैनेजमेंट को अच्छे से उस वेस्ट को एनवायरनमेंट से रिमूव कर सकें और उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें. सेफ हैंडलिंग, लॉजिकल ट्रांसफर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मेथड्स क्या क्या होते हैं वेस्ट डिस्पोजल के, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन.
कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सबसे पहले जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे या फिर अलग अलग कैटेगराइज करेंगे कि वो डिकम्पोजेबल है, नॉन डिकम्पोजेबल है या रीयूजेबल है। ठीक है, जब हम उसको इकट्ठा करने के बाद ये चेक कर लेंगे कि वो डिकम्पोजेबल है, नॉन डिकम्पोजेबल है या फिर रीयूजेबल है, उसी अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे जो हमारे कूड़ा इकट्ठे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मशीन्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, ट्रॉलीज होती हैं, म्यूनिसिपल जो हमारे बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनका यही काम होता है कि वो अलग अलग एरिया से जो कूड़ा डंप हुआ है उनको क्लियर करें। ठीक है, तो जो सॉलिड वेस्ट है वो अलग अलग मशीनों की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में स्मैश किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। ये जो तोड़ने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन। उससे क्या होता है, जो कूड़े का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और उसको बहुत आसान हो जाता है हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्पोज करना। जो पल्वेराइज्ड सॉलिड वेस्ट है उसको एक नॉर्मल ज़मीन के ऊपर फैला दिया जाता है और फिर उसको एक बुलडोज़र से प्रेस किया जाता है। बुलडोज़र से प्रेस करने की जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपैक्शन। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है वो लो लाइंग एरियाज में, लो लाइंग एरियाज मतलब जो शहर से बाहर इलाके हैं वहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, जिनको हम बोलते हैं लैंडफिल्स। ये जो गार्बेज है, कूड़ा है, फिर इन लैंडफिल्स में कवर किया जाता है, डाला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है ताकि जो गलने वाली चीज़ें हैं वो गल सके और गलने के बाद वो मैन्योर क्रिएट कर सके। जो जलने वाला कूड़ा है वो जलाया भी जाता है ताकि उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स आप जनरेट कर सके और जो गैसेस हैं वो गैसेस ज़्यादा ना निकलें और उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाए। कमिंग अप नेक्स्ट, हम लिक्विड वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करते हैं। जो सीवेजेस होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं इन फॉलोइंग प्रोसेस से। सबसे पहले क्या होता है, सीवेज को सेटिंग चैम्बर में सेट होने के लिए भेजा जाता है, जहां पर उसमें लाइम मिक्स किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, उसमें जो स्मेल है वो स्मेल रिमूव हो सके और उसके सेडिमेंट्स को रिमूव किया जा सके। फिर ये जो न्यूट्रलाइज सीवेज होता है ये एक अपफ्लो अनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट से पास किया जाता है। यहाँ पर जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है या मैटर है सीवेज का वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक एनएरोबिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद वो जो वेस्ट होता है उसको आप एरेशन टैंक मतलब एयर के प्रेजेंस में सप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर उसके साथ बैक्टीरियाज को मिक्स किए जाते हैं। फिर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस अभी भी वाटर में या उस लिक्विड वेस्ट में बचे हैं वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया रिमूव किए जाते हैं बाय मिक्सिंग क्लोरीन, इवापोरेशन, एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड इन द एंड क्या होता है, जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको फिर रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करने के लिए।